तेजस के बाद कई और ताकतवर विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। एलएसी पर तनाव को देखते हुए लगातार सैन्य हथियारों की खरीद हो रही है। स्वदेशी निर्मित 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को सरकार की तरफ से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। इसके बाद भारत रूस से और MiG-29 और सुखोई 30 MKI खरीदने की तैयारी में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो भारत आने वाले दिनों में रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन खरीद सकता है। सूत्र बताते हैं कि 21 MiG-29 विमानों के लिए RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल शीघ्र ही रूस की कंपनी रोकोबोर्नो एक्सपोर्ट को जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से खरीदे जाने वाले इस MiG-29 की कीमत कम है। भारतीय वायुसेना में इन विमानों को शामिल हो जाने से इस तरह के विमानों की संख्या कुल बढ़कर 59 हो जाएगी, जबकि 12 सुखोई के आने से इस तरह के लड़ाकू विमानों की संख्या 272 के पार हो जाएगी। भारत के पास सुखोई 250 से अधिक की संख्या में पहले से ही मौजूद है। 83 नए तेजस वायुसेना में जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 के बीच में शामिल होंगे। इसके अलावा MiG-29 और सुखोई में शामिल होने से वायुसेना को अपनी स्क्वाड्रन बरकरार रखने में आसानी होगी। वायुसेना के बेड़े में शामिल MiG-21, MiG-23 और MiG-27 पुराने हो गए हैं और ये धीरे धीरे सेवा से बाहर हो रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों की चुनौती से एक साथ निपटने के लिए आईएफ को 42 स्क्वाड्रन रखने की मंजूरी मिली हुई है। आईएफ के बेड़े में अभी MiG-21, BIS, जगुआर मिराज 2000, MiG-29, सुखोई MKI और स्वदेश निर्मित तेजस के स्क्वाड्रन शामिल हैं। ब्रिटिश हॉक को साल 2004 में शामिल किया गया। MiG-29, BIS, जगुआर मिराज 2000 और MiG-29 बीच बीच में अपग्रेड किए गए हैं। भारत में राफेल लड़ाकू विमानों के आ जाने से भी वायुसेना की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। इससे चीन और पाकिस्तान की वायुसेना पर बढ़त बनाने में भारत को खासी मदद मिल रही है। आज के वक्त में केवल लड़ाकू विमानों की संख्या ज्यादा होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये विमान आधुनिक और उन्नत तकनीक पर आधारित और स्टील्थ फीचर से लैस हों और उनकी मारक क्षमता दोगुनी हो, ये ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।